अशोक लोखंडे साहब, अशरफ आजमी साहब, शफीक खान साहब, रफीक कुरैशी साहब, हसन इदरीसी साहब, हमारे शायर रफीक साहब, इमरान पिता शाहिद शेख साहब, निजामत कर रहे हमारे बहुत ही काबिल इंटेलेक्चुअल साथी मसरूर अहमद साहब और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है आज कि आज भारत नगर में बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां जमा हैं। मुझे याद है 5 साल पहले मैं आया था और बहुत भीड़ थी। ये सीट ओबीसी की थी। हमारे पार्टी में उस वक्त कोई हमें लड़ाने वाला नहीं मिल रहा था। हम लोग तलाश कर रहे थे कि ओबीसी की सीट है, कोई अच्छा आदमी मिल जाए जिससे भारत नगर से इलेक्शन लड़ाया जाए। एक एक दिन गुजरता जा रहा था। मुझे याद अच्छी तरह से मेरे पास सब लोग लालजी यादव को शाम को लेकर आए। कहा आसिम भाई इनको आप टिकट दे दीजिए। लालजी यादव कहा आसिम भाई इनको टिकट दीजिए, हम लोग एनजीओ चलाते हैं, आप टिकट दीजिए, हम इनको जिता कर लाएंगे। मैंने कहा आप ही लोग लड़ जाएंगे। इलियास भाई थे, मैंने कहा इलियास भाई इलेक्शन आप लड़िए। हमें शरीफ आदमी चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करे। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से दूर हो। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा लगाकर फिर प्रस्तों की आंख में आंख डालकर मेरे साथ लड़ाई लड़ सके। मैं ऐसे आदमी की तलाश में हूं। सारे लोगों ने कहा लालजी यादव को लड़ाइए। लालजी यादव पहले मेरी पार्टी में थे, लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए थे। और फिर मैंने कई सालों के बाद इन लोगों के जरिए लालजी मेरे पास आए और मैंने देखा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को मंजूर है तो मैं टिकट दे देता हूं। मैंने लालजी को टिकट दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं यहाँ के लोगों का। एक गैर मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता था कि हमारा सपना है कि हम मुसलमान इलाके से हिंदू को और हिंदू इलाके से मुसलमान को जिता कर लाएं, तो हम समझे कि इस देश में हिंदू और मुसलमान में भाईचारगी फैली है। और ये सपना अगर किसी ने पूरा किया तो यकीन जानिए भारत नगर के लोगों ने पूरा किया। भारत नगर के लोगों ने ये नहीं देखा कि ये यादव है, ये हिंदू है। उन्होंने देखा कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, यहाँ के अच्छे लोगों की तरफ से लाया है, उम्मीदवार है। लोगों ने एक पैसा उससे नहीं दिया, 1 रुपया उसका खर्च नहीं हुआ। मैंने देखा यहाँ की बहनें आयते करीमा पढ़ रही थी। मैं आया यहाँ पर, लोगों ने अपने पैसे से खाना लोगों को खिलाया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करके दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इतना ज्यादा दिल में खुशी किया और आकर इतना एहसान, इतना ज्यादा इनका शुक्रिया अदा किया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। थोड़े दिनों के बाद उनमें मुकदमा हो गया और वो सीट जो है ओबीसी कहा कि ये ओबीसी सही नहीं है और ओबीसी की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई हो गए तो कोई बात नहीं, काम करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आदमी एमएलए एमपी और नगर सेवक बन के ही काम करे। मैं तो एमपी भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, लेकिन मैंने पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत थी उसे लेकर मैं सड़क से लेकर जहां जहां जरूरत पड़ी मैंने आंदोलन किया। अभी हमारे साथी अशोक लोखंडे जी कह रहे थे हम लोग लगातार काम करते हैं, गलत है। मेरी पार्टी ने काम नहीं किया यहां पर, मुझे अफसोस है इस बात का। हमारा इलाका था, हमारे लोगों को मेहनत से आगे काम करना चाहिए था। जब मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है। मैं यहां से लेकर के पार्लियामेंट और असेंबली से ईंट से ईंट भगा देता अगर जूम साथी होती। लेकिन आप लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ताकि हमें दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मैं इस बात को इकरार करता हूं भारत नगर के लोगों, मेरे संगठन की कमजोरी क्या करें, कहां से लाएं आदमी, भूखी कहां से लाएं। एक शायर ने कहा है, लक्ष्मी रूठ गए सारे लोग, वो भी बदजन है जो पढ़ते थे कसीदा मेरा, और अपने खून में देखी है सफेदी जब से टूट गया खून के रिश्ते से अकेला मेरा। कोशिश करता हूं, दिन रात कोशिश करता हूं कि कहां से अच्छे अच्छे लोगों को लाऊं।
जो लोग पैसे बेईमानी न करें, ईमानदारी के साथ दबी हुई कौम को उसका हक दिला सके। लाता हूं, आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के लोग बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि कौन सी लालच देकर समाजवादी पार्टी को तोड़ा जाए। ये शिवसेना को नहीं तोड़ते, ये मनसे को नहीं तोड़ते। इनके नजदीक सबसे दुश्मन कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। अभी मैं आ रहा था, मुझसे अखबार वाले टेलीफोन पर बात कर रहे थे कि मुंद्रा में आपका एक नगर सेवक पार्टी छोड़कर चला गया एनसीपी के साथ। मैंने कहा नहीं काम करता था वो, तो निकाल दिया मैंने उसको पार्टी से। जब काम नहीं करेंगे तो कैसे रख सकते हैं? जब आएंगे पार्टी के अंदर तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, जब आएंगे बड़ी बड़ी कसम खाएंगे। आसिम भाई आपके लिए जान दे देंगे, आसिम भाई कौम मिल्लत के लिए बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कौम मिल्लत के लिए आखिरी खतरे को बिंसावर करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा आगे बढ़ता हूं, थोड़े दिनों के बाद देखता हूं कि कहीं खत लिख रहे हैं कि झोपड़ा तोड़वा दो, कहीं चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसको पकड़वा दो। याद रखिए, मैं आज खुलेआम इस बात को कहना चाहता हूं, अगर कोई शख्स ये समझ कर आता है कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो पैसे कमाएगा, समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो मुफ्तरी का काम करेगा, समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो दलाली करेगा, तो याद रखना वो मेरा साथी नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों का रहे तो अभी से पार्टी छोड़कर चले जाए, मुझे ऐसे लोगों की तरह। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर कामयाब होऊंगा। याद रखिए, मैं आज ये बात तो खुल कर कहना चाहता हूं, अगर इस देश में मुलायम सिंह यादव कमजोर हो गया, अगर मुलायम सिंह यादव जैसा नेता कमजोर हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं बचा जो फिरका परस्तों से सही तरीके से लड़ाई लड़ सके। सोचिए आप जरा सा, 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 11 लाख लोग, 1-2 लाख नहीं, 11 लाख लोग सरों पर गेरुआ कपड़ा बांधे हुए, हाथों में हथियार लिए हुए, उनका नारा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। राम की कसम खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं, हिंदू मुलायम सिंह यादव जो रोजाना मंदिर में हनुमान की पूजा करता है, उसके हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उसके हाथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। 11 लाख लोग एक छोटे से शहर में जमा हो जाएं और उनको खून सवार हो और मस्जिद के गुंबद पर भी चढ़ जाए, लेकिन एक मंदिर का पुजारी मुलायम सिंह यादव ये कह दे कि अगर मस्जिद के एक ईंट को भी हाथ लगाया तो याद रखना पुलिस वालों, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होगी और तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। आपने देखा कि नहीं देखा इस बात से? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया जानती है। और मौलाना अली मियां नदवी जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर थे, अल्लाह उनको जन्नत है जो दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया है मुलायम सिंह का नाम कि मुलायम सिंह यादव तुम्हारा ये कारनामा रहती दुनिया तक सराहा जाएगा और तुम मुबारकबाद के काबिल हो। इसलिए मैं आपके बीच में चल रहा है। आज मुसलमानों की हालत क्या है महाराष्ट्र के अंदर? एक तरफ रोता हुआ सिसकता हुआ भारत नगर है और दूसरी तरफ चहकता हुआ भारत नगर है, बीकेसी है। एक तरफ गरीब लोग बसते हैं और एक तरफ अंबानी की स्कूल है, एक तरफ गरीब बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं, और एक तरफ कुछ लाख रुपया महीना देकर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बताइए आप, एक तरफ सिसकता हुआ हिंदुस्तान, एक तरफ बिलखता हुआ हिंदुस्तान। आज जब मैंने सुबह अखबार उठाया तो मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में 42% बच्चे, 100 में 42 बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। हम एटॉमिक पावर बन चुके हैं। हमें इतना घमंड है आज कि हम चाहे तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाकर रख दें, लेकिन हमारे यहां 42% बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। हमारे यहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहां गटर भरी हुई है, साफ हुआ इलाका है, वहीं लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जब जाते हैं यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा भारतवर्ष 2020 के अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। जरूर बनेगा, लेकिन आपके लिए नहीं बनेगा। ये बनेगा मुकेश अंबानी के लिए, ये बनेगा अनिल अंबानी के लिए,
ये बनेगा बड़े बड़े टाटा और बिरला के लिए। अगर आप आज कंप्यूटर नेट आप इंटरनेट पर लिखें आप गूगल के ऊपर कि दुनिया में सबसे महंगा घर कहां है तो आपको लिख कर आएगा कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर अगर कहीं है तो हिंदुस्तान के मुंबई में है। हिंदुस्तान के मुंबई में कहां है? हाजी अली से आगे बढ़िए आप, जो हॉस्पिटल है वो पेडर रोड, 10 लोग अस्पताल जाके जाइए, एक बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी। वो एक बिल्डिंग पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिल्डिंग है। उसकी एक महीने की बिजली की बिल कितनी आती है? 70 से 75 लाख रुपए। और एक तरफ 42% लोग भुखमरी, और उस पर से ये वादा, ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। याद रखिए, मैं हुकूमत को इस बात की तंबीह कर देना चाहता हूं, मुसलमान इस मुल्क में 20% है। इस मुल्क की आबादी का 5वां हिस्सा अगर एक इंसान की जिस्म के 5वें हिस्से को काट दिया जाए, नीचे से काट दिया जाएगा लंगड़ा हो जाएगा, बगल से काट दिया जाएगा लूला हो जाएगा, ऊपर से काट दिया जाएगा मर जाएगा। आप याद रखिए, 20% मुसलमानों के साथ इस मुल्क में नाइंसाफी करके मनमोहन सिंह जी जिंदगी में हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस 20% के लोगों को हक नहीं मिलेगा उस वक्त ये मुल्क तरक्की वाला मुल्क नहीं कहा जाएगा। इस बात को ऐलान के साथ मुझे आपने चुनकर दिया है, यकीन जानिए। मैं राज्यसभा में था। राज्यसभा वो जगह है जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं बगैर चुने हुए, नॉमिनेट किए जाते हैं। सरकार रहे या जाए 6 साल तक कोई उनको हटा नहीं सकता। एमपी चुना जाता है करोड़ों रुपया खर्च करके 5 साल के लिए। राज्यसभा 6 साल के लिए होती है। फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, डिप्लोमेट पासपोर्ट मिलता है। दुनिया में कहीं भी जाओ वीजे की जरूरत नहीं। पूरे दुनिया में कहीं भी जाओ अम्बेसडर और सफीर आकर के रिसीव करते हैं और होटल का बंदोबस्त करते हैं। उस कुर्सी पर मैं बैठा था, लेकिन मैंने उस कुर्सी को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, 2002 में मैं एमपी बनाया गया। 2008 तक मैं एमपी था, मगर 2004 में मैं आया इलेक्शन लड़ने। मुझे लोगों ने कहा, आसिम भाई ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई कमिश्नर साहब अपने कमिश्नर की कुर्सी छोड़ करके इंस्पेक्टर साहब बनना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई में रहता हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता के ज़ायरा के जरिया चुन कर आऊंगा और महाराष्ट्र में फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर मैं उनका हिसाब चुकता करना चाहता हूं। 2002 में चुना गया, 2004 में मैं आ गया इलेक्शन लड़ने। कहा? भिवंडी की तारीख में जीतने वाले को 60,000 से ज्यादा वोट नहीं मिला। भिवंडी की जनता ने मुझे 80,000 वोट दिया। 80,000 1947 से 2004 तक नहीं मिला था किसी को। अबू आसिम को 80,000 वोट मिला। और जब आखिरी दिन था उस दिन श्रीमती सोनिया गांधी भिवंडी में आई। जो सबसे ज्यादा खतरनाक उम्मीदवार होता है ना कांग्रेस के लिए, वहीं पर आखिरी दिन उनकी प्रेसिडेंट भेजी जाती है। तो 288 में सबसे खतरनाक अबू आसिम उनके लिए था। क्यों भाई? अबू आसिम ने क्या गलती किया? अबू आसिम अपनी मिल्लत के साथ हुए जुल्मों का बयान पार्लियामेंट में करता था तो क्या गलती करता था? आई सोनिया गांधी जी, चारों तरफ हंगामा था, लाल बत्तियां थी, सायरन बज रहा था। सोनिया गांधी जी बड़ी अच्छी खूबसूरत साड़ी पहनकर चिल्ला रही थी, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। मगर अल्लाह का करम है, जब वोटों की गिनती हुई तो अबू आसिम को 80,000 और कांग्रेस को 25,000 वोट मिला। लेकिन उसके पार्टी में हार गया, 80,000 वाला हार गया। कांग्रेस वालों ने खुदा की कसम, मैं झूठ कसम नहीं खाता और कभी राजनीतिक बात भी नहीं कहता, अपना वोट शिवसेना को दिलवा दिया कि अबू आसिम जीतने ना पाए। कोई बात नहीं, मैं एमपी बना रहा। मैं 2008 में एमपी खत्म हो गया। मुझे कहा गया एमपी बनना, मैंने कहा नहीं, मैं फिर इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं जानता था कांग्रेस वाले मुझे फिर हराने के लिए अपनी एड़ी की चोटी की जोर लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी भैया हूं, इंशाअल्लाह था बताऊं बेटा तुमको क्या होता है। मेरे अंदर भी है ताकत, मैं संघर्ष वाला आदमी हूं।
मैंने साइकिल चलाकर पढ़ाई किया है, मैंने 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल गया हूं। मैंने खेती किया है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं संघर्ष किसको कहते हैं। मैंने 2 सीट चुना, 2 सीट से लड़ा, बहुत कांग्रेस वालों ने मेहनत किया। अशोक चौहान आए भिवंडी के अंदर, 5,000 आदमी उनकी मीटिंग में, और 1 ही 2 किलोमीटर के ऊपर मेरी मीटिंग में 25,000 आदमी। मैंने कहा, और फिर इलेक्शन ऐलान हुआ, मैं दोनों सीटों से जीत गया। बहुत से कांग्रेसी जाकर के अस्पताल में एडमिट हो गए, हार्ट अटैक आ गया। क्या होगा? आज मैं असेंबली में खड़ा रहता हूं, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे मुस्लिम नेता बगल की सीट के जीते। मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि मैं जिनके हाथ में फूल देकर आया था, उन्हीं के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। मैं जिनको जिता कर लाया, जिन्होंने मेरे साथ कसम खाई साथ देने की, चले गए शरद पवार के पास। असेंबली में बहस हो रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बनाने के लिए वो मिल जो है, हिंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ उनको मिलना चाहिए। मुझे खुशी है, जरूर मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत काम किया है, लेकिन मैंने याद दिलाया असेंबली के अंदर, मैंने भाषण किया उसके ऊपर। मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा देश मुर्दाबाद वाला, जिंदाबाद वाला नहीं है। जब तक वो जिंदा थे ना, तब उनकी जिंदाबाद नहीं लगी। इसी मुंबई से कांग्रेस वाले उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करके उनको हटा दिया करते थे। लेकिन मुसलमानों ने, याद रखना दलित भाइयों, तो तुम ये मत समझना कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ तुम्हारे हैं। जितने बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे हैं, उतने ही मेरे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे हक दिया है कि समाज के सबसे ऊंचे आदमी के खिलाफ माइक लेकर पूरी ताकत के साथ बोल सकता हूं। यह हक मुझे दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और मुझे इस बात का गर्व है। मैं कोई एहसान नहीं करा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब ये हार गए, तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग से बाबा साहब अम्बेडकर को नॉमिनेट किया राज्यसभा में। यहां नहीं सीट थी इनकी, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के अंदर से उन्होंने एक सीट राज्यसभा की निकाला और बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजा। मुसलमानों ने किया, मुझे इस बात का भी गर्व है। आज हमारे सब सारे एमएलए 288 एमएलए खड़े हो गए कि हिंदू मिल की जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को दी जाए। मैंने भी हाँ कहा। उसके बाद मेरा नंबर था दूसरे मुद्दे पर बोलने के लिए। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा इस्माइल यूसुफ कॉलेज की जगह सर इस्माइल ने उस जमाने में, आज से 100 साल पहले, उस जगह को 8 लाख रुपए में खरीदा था। वो 65 एकड़ जमीन, उन्होंने कहा, उनका एग्रीमेंट था हुकूमत से कि इस इस्माइल यूसुफ कॉलेज में मुसलमानों को पढ़ाया जाएगा, मुसलमानों को यहां से वजीफा दिया जाएगा, मुसलमानों के लिए हॉस्टल बनेगा। हिंदुस्तान आजाद नहीं था उस वक्त, आजाद हुआ हिंदुस्तान 1947 में। सरकार ने कहा नहीं, मुसलमानों के लिए कैसे दिया जाएगा। सरकार ने पूरी जगह जो सर यूसुफ ने खरीद कर मुसलमानों को ले दिया था, अपने कब्जे में ले लिया। और आज ये कब्जे में हमारे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने 2 इलेक्शन में ऐलान किया कि अगर हम जीत कर आ गए, हमारी सरकार बन गई, तो हम ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुसलमानों के हवाले कर देंगे। तो एहसान नहीं करोगे, मेरे बाप दादाओं के पैसे से खरीदी हुई जमीन थी, तुम मुझे जमीन नहीं कहते हो, लेकिन मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। तुमने कहा था कि हम जीत कर आएंगे तो वापस करेंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं किया। मैं बोल रहा था, लेकिन 288 एमएलए में से एक एमएलए खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ बोलने के लिए। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये मुल्क सेकुलर है या कम्युनल है। मैंने उनसे पूछा कि 5.5 साल तक तुम लोगों ने मालेगांव के लोगों को जेल में रखा, बम ब्लास्ट कहां हुआ था? मंदिर पर हुआ होता तो मैं कहता कि कोई बिगड़ा हुआ मुसलमान था जिसने हिंदुओं के खिलाफ ये किया, फिरका परस्त मुसलमान रहा होगा। इंक्वायरी करो, वो भी मुझे यकीन नहीं है। बाजार में होता है, बस में होता है, ट्रेन में होता है, तो मुसलमान ने किया, तुम गिरफ्तार कर लेते हो। लेकिन आज मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, वो शब-ए बारात के दिन हुआ। मैं बचपन से देखता हूं, जब से गांव में रहता हूं, कि शब-ए बारात के दिन सारे लोग जो साल में 365 दिन नमाज नहीं पढ़ते, जो शराब भी पीते हैं, ऐसे लोग भी आकर नाराज होकर के अगरबत्ती जला करके शाम को कब्रिस्तान में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, 6 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला कहता है कि आज मैंने मैंने आज आसमान से सारी बरकतें दुनिया में नाजिल करने को तैयार हूं, मांगो मुझसे।
मैं आज अपना खजाना खोल दिया है, मांगो मुझसे। आज वही शब बारात का दिन और जुमा का दिन। लोग अपने बच्चों की उंगलियां बच्चे अपने बाप की उंगलियां पकड़ करके मालेगांव की कब्रिस्तान वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया, नमाज पढ़ के बाहर नहीं निकले थे, 32 लोग वहीं शहीद हो गए। बच्चों के गोश्त टुकड़े टुकड़े हो गए, लाश पहचानने में नहीं आई। और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो 9 मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई। मैंने पता लगाया कौन लोग हैं वो। उसमें एक इमाम साहब थे मस्जिद के, कह रहे यही इमाम साहब साइकिल पर आरडीएस रख कर लाए। मुझे मालेगांव के लोग मिले, कहा आसिम भाई ये इमाम साहब पिछले कई सालों से मालेगांव नहीं आए। ये इमाम साहब मालेगांव से दूर 500 किलोमीटर अकोला के एक गांव में ये इमामत करते हैं और वहां 150 नमाजी हलफनामा दे रहे कोर्ट के अंदर कि जज साहब ये वहां हो ही नहीं सकते, हम 150 आदमियों की इमामत यही कर रहे थे, ये मालेगांव कैसे पहुंच सकते हैं 1:30 बजे। उसी सेम दिन सेम टाइम में दुनिया की कौन सी सवारी है ऐसी जो 550 किलोमीटर 1:30 बजे मालेगांव में भी रहे और 550 किलोमीटर दूर अकोला में भी रहे। नहीं माना, पकड़ लिया उनको, डॉक्टर को पकड़ लिया, प्रोफेसर को पकड़ लिया, कंप्यूटर इंजीनियर को पकड़ लिया। चिल्लाता रहा मैं इसलिए चिल्लाता रहा कि मैं भी गिरफ्तार हुआ था बम ब्लास्ट में, कोई गलती नहीं मैंने किया था। 1 साल से ज्यादा मैं जेल में पड़ा था, इसलिए मेरी बेचैनी रहती है कि क्या वाकई मुसलमान इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैं इंक्वायरी करता हूं, हमेशा पता लगाता हूं, चाहे बेंगलोर में बम ब्लास्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट हो, चाहे यूपी में, चाहे मुंबई की ट्रेन का ब्लास्ट हो, या मालेगांव का हो या नांदेड़ का हो, हर जगह जाता हूं पता लगाने की सच्चाई क्या है उसके अंदर। 9 लोग जेल में पड़े, पुलिस ने इंक्वायरी किया, कह रही यही 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने पार्लियामेंट में उठाया उसको कि साहब गलत गिरफ्तार किया, इंक्वायरी करो फिर से, सीबीआई की इंक्वायरी करवाओ। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सीबीआई ने देखा नहीं यही 9 लोग गिरफ्तार है, यही 9 लोग कसूरवार है, इनको सजा होना चाहिए। 5.5 साल हो गया, एक आदमी आरएसएस का, एक हिंदुत्ववादी फिरका परस्तों की पार्टी का असीमानंद नाम का जेल में था, और एक बच्चा हैदराबाद का कलीम नाम का, जब उसके साथ इंसानियत की तरह पेश आता था, इखलाक से मोहब्बत से मिलता था, तो उसने कहा मेरा दिल पसीज गया, मुझे दुनिया में रहना नहीं, मरना है और मुझे भी भगवान को मुंह दिखाना है। इसलिए उसने कहा कि ये सब बच्चे बेकसूर हैं और जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ है वो हिंदुत्ववादी शक्तियों ने किया है, हिंदुत्ववादी फिरका परस्तों ने किया है। पूरे देश में फिर से चर्चा शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने एक NIA बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो कहा कि भाई ये बेकसूर है। अब मुझे बताइए आप कि 5.5 साल तक जिन्होंने जेल में डाला था उसके जिम्मेदार थे रघुवंशी कोई सिर्फ पुलिस अफसर नहीं है, IPS है। पहले के आदमी IPS बनना बहुत मुश्किल होता है। IPS अफसर रघुवंशी, AM रॉय जो DG थे, यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस के सबसे बड़े, बंबई के कमिश्नर, इन लोगों की रहनुमाई में हुआ था इंक्वायरी। और कैसे फिर 5.5 साल तक बेगुनाह को जेल में रखा गया, ये सवाल अगर मैं हाउस में पूछता हूं तो कोई एक भी मुसलमान मेरे साथ खड़े होकर के मेरी हां में हां मिलाने को तैयार नहीं होता है। आज मेरा सवाल है ये कि जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने 5.5 साल जेल में रखा और ये बोला NIA ने कि ये बेकसूर है, तो उनको जमानत क्यों, उनको डिस्चार्ज करना चाहिए कि नहीं, बताइए आप। सिर्फ डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, हुकूमत को कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए। और मेरी डिमांड है ये, और मैंने ये असेंबली में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि उन पुलिस वालों को जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था उनके हाथ में हथकड़ी डाल करके उनको 5.5 साल जेल में अबू आसिम कोई अपोरी टपोरी नहीं है। अबू आसिम करोड़ों का टैक्स भरता है। अबू आसिम यहां का एक इज्जतदार शहरी है। अबू आसिम
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 6 साल नुमाइंदगी कर चुका है। अबू आसिम को मुंबई की जनता ने 2 सीटों से जीत कर दिया है। इसलिए अबू आसिम की डिमांड यह है कि आज उन पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी डालो और 5.5 साल तक कम से कम उनको जेल की सलाखों के पीछे धक्की दे दो। सिर्फ मैंने कह रहा हूं, ये जितने लोग यहां खड़े हैं, जितने लोग हिंदुस्तान में अपने बाल बच्चे पालते हैं, जितने लोग हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, जितने लोग हलाल खोर है, हराम खोर नहीं है, उन सबकी ये डिमांड होना चाहिए कि जो लोग मालेगांव में ब्लास्ट किए थे, अगर ये बेकसूर है तो कसूरवार कौन है? फिर पुलिस वालों ने इंक्वायरी किया था, कोई हज्जाम ने इंक्वायरी नहीं किया था, कोई सड़क के आयु गैरू खायु नत्थू ने इंक्वायरी नहीं किया था, इंक्वायरी पुलिस ने किया था। पुलिस तो अपने आप को समझती है कि डंडा लेके जिसे चाहो मार दो, बाप का राज चलता है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि रघुवंशी और एएन रॉय, रघुवंशी साहब कमिश्नर हैं, एएन रॉय रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने छाती ठोकर कहता हूं, आज भी अगर एएन रॉय का पैंट उतारा जाए तो नीचे खाकी चड्डी आरएसएस वाला है। मेरी ये डिमांड है आज, जब अबू आसिम को तुम गिरफ्तार कर सकते हो, एक शहरी को, इज्जतदार शहरी को, जो कोई अपोरी टपोरी नहीं है, तो फिर तुम एएन रॉय को और रघुवंशी को भी गिरफ्तार करो और उनकी ब्रेन मैपिंग करो, मालूम हो जाएगा कि कौन इस मुल्क में बम ब्लास्ट कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास ताकत नहीं है असेंबली के अंदर, मैं बाहर मेरे साथ बोलने वाले मर्द नहीं है, मुझे हिजड़े नहीं, मर्द चाहिए, मर्द रमीज जो हुकूमत की आंखों में आंख डालकर बात कर सके। याद रखना हुकूमत के लोगों, हमें तुम्हारी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, मुझे मेहरबानी मेरे अल्लाह की चाहिए, मैं उसकी मेहरबानी पर इस मुल्क में जिंदा हूं, तुम्हारी मेहरबानी पर जिंदा नहीं हूं। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तुमसे, क्योंकि तुम हमारी वोटों के ठीक से जीत कर आए हो। अगर ये मेरे भारत नगर वाले वोट नहीं दिए होते तो क्या कांग्रेस वाला जीता होता? आपने वोट दिया था कांग्रेस को, मुझे बताइए आप जरा, आप पूछिए उस कांग्रेस वालों से, आज कहिए उनसे आज कि 2 तरह की डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, एक DUMS, एक BAMS। DUMS की पढ़ाई उर्दू में होती है और BAMS की पढ़ाई हिंदी और संस्कृत में होती है। DUMS के लोग मुसलमान होते हैं और BAMS के लोग गैर मुसलमान होते हैं। महाराष्ट्र की सरकार BAMS को नौकरी नहीं दे रही है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि दोनों डिग्रियां बराबर हैं। बिहार नौकरी दे रहा है, दिल्ली नौकरी दे रहा है, उत्तर प्रदेश नौकरी दे रहा है, लेकिन मेरा महाराष्ट्र, जहां भारत नगर के लोगों ने कांग्रेस को जिताकर भेजा है, पूछो जाकर उनसे कि BAMS को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? कहते हैं ये मुसलमान है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए आपके बीच में जलकर आ जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बम ब्लास्ट हुआ है, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था ट्रेन के अंदर, यही बांद्रा के लोगों ने पूरी मेहनत के साथ उन जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी मदद किया। जब ऐलान किया सरकार ने तो 6 लाख रुपया मरने वाले के परिवार को, सरकार ने ऐलान किया हर मरने वाले के परिवार वक्त में एक आदमी को सरकारी नौकरी। जब अजमेर में हुआ वहां 25 लाख रुपया दिया गया, जब बेंगलुरु में हुआ वहां भी 6 लाख रुपया दिया गया, लेकिन जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ मरने वाले के परिवार वालों को 1 लाख रुपया। क्यों? इसलिए कि मुसलमान बेयारो मददगार है। इसीलिए यहां से लेकर के पार्लियामेंट तक चिल्लाया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तब आपके बीच में चलकर आया हूं, आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आ जाया। मुझे बता दीजिए आज कि इंसाफ है क्या इस सरजमीन के ऊपर? मैं आप जनता की अदालत में आज बात करने आया हूं। यही अदालत है जो सरकार बनाती है। मैं आपकी अदालत में अपना मुकदमा पेश करता हूं, फैसला करना आपका है। आज चाहे जिताए, आज चाहे हारें। आपने पढ़ा होगा अखबार में, टीवी पर न्यूज सुनी होगी आपने, शिवाजी महाराज की मां के नाम जेम्स लेन, एक अमेरिकन राइटर ने उनको अपमानित करने का लिख दिया एक नावल के अंदर। पूरा महाराष्ट्र का हिंदू भाई गुस्से में आ गया, मैं भी गुस्से में आ गया।
शिवाजी महाराज की मां को अगर कोई अपमानित करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पीच एंड एक्सप्रेशन कानून का बहाना लेकर के कोई शख्स किसी को कुछ भी कह दे, ये नहीं चलेगा देश के अंदर। ये मैंने पार्लियामेंट में डिमांड किया था कि किसी के मजहब के साथ, किसी के धार्मिक गुरु के साथ और किसी इज्जतदार आदमी के साथ इस कानून का बहाना लेकर के कोई शख्स अगर बोलेगा तो उसको कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। आपको शिवाजी महाराज की मां के नाम जब जेम्स लेन ने लिखा तो जेम्स लेन हिंदुस्तानी नहीं है, अमेरिका में है। मेरा महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि अमेरिका से लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। बहुत खुशी हुई मुझे। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, एक शख्स था जो चप्पल पहनता नहीं था, एमएफ हुसैन, मुसव्विर था, आर्टिस्ट था। चलते चलते हाथ बना दे तो कई लाख रुपए की उसकी जो है डिजाइन की जाती थी। उसने कहीं मंदिर की मूर्तियों की सूरत बना दी। हिंदू भाई नाराज हो गया कि मार देंगे इसको, इसने हमारे भगवान, हमारे देवताओं का अपमान किया है। मेरी महाराष्ट्र की सरकार ने उसको मुकदमा दर्ज कर लिया। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि एमएफ हुसैन भाग गए यहां से दुबई में पड़े रहे कई साल तक, वहां कुछ नहीं हुआ, चले गए कतर की सरकार ने कहा कि इतने बड़े ओहदे का आदमी है, पूरी दुनिया का फेम आदमी है, उन्होंने अपनी नेशनलिटी दे दिया उसको, वहां का शहरी बना लिया उसको। वो कहा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मूर्तियां बनाई थी गलत तरीके से। मैं पूछना चाहता हूं आपकी अदालत में कि तस्लीमा नसरीन यहां की नहीं है, ये बांग्लादेश की है। ये जब चाहती है उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ गलत बात करती है, ये जब चाहती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब चाहती है गुस्ताखाना बयान दे देती है। सलमान रुश्दी जब चाहता है कुरान शरीफ के खिलाफ आवाज लगा देता है, शरीयत के खिलाफ बोल देता है। यहां के नहीं है ये, एक इंग्लैंड का है और एक बांग्लादेश की है। आपने जेम्स लेन पर मुकदमा कर दिया, आपने एमएफ हुसैन पर मुकदमा कर दिया, लेकिन आप उस भगाई हुई तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में लाकर वीजा क्यों दे रहे हो? आप उस सलमान रुश्दी को, उस शैतानी आदमी को फिर से हिंदुस्तान में आने की दावत दे रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखना, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम अपनी शरीयत में कभी भी उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम सलमान रुश्दी को मुंबई में घुसने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए तो क्या, इसका हमें हल करना पड़ेगा। हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी। हमारे ऑटो के भीख से जीत कर आए हुए लोग सरकार में बैठ गए हो और हमें चिढ़ाने के लिए तुम सलमान रुश्दी को बुलाते हो यहां पर। याद रखना, मुझे याद है मैं असेंबली में था पिछले बार जब बजट का ऐलान हो रहा था। मैंने देखा, कोई भाई का गलत मत समझना, मैं किसी मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी गुरुद्वारा के खिलाफ नहीं हूं। जब मेरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, चलो आप हर 100-200 किलोमीटर पे अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग जबान बोलने वाले लोग, अलग तहजीब के लोग मिलते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा देश एक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है इस बात का, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान की जब महाराष्ट्र की असेंबली में बजट का एलोकेशन होता है कि साल भर में कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा, जब माइनॉरिटी का मामला आता है तो 275 करोड़। माइनॉरिटी का मंत्री कहता है बहुत पैसा मिल गया, कितना मिला? 275। जब माइनॉरिटी की बात करता हूं मैं तो खाली मुसलमान नहीं, दलित, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, ये सब मिला के 26% माइनॉरिटी है और 13% मुसलमान और 13 गैर मुसलमान। कितना पैसा मिला मुसलमान को? 137 करोड़। एक आदमी पर सारा 10-15 रुपया भी नहीं आता। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं, एक रिपोर्ट हिंदुस्तान में आई है, वो मैंने नहीं निकलवाया है, मुलायम सिंह ने नहीं निकलवाया है, मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली की पार्लियामेंट में एक रेजुलेशन लाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या हैं, इसका जायजा लिया जाए। एक सच्चर कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ मेंबरान बनाए गए और हिंदुस्तान के हर उस इलाके में गए जहां जहां मुसलमान रहता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सच्चर ने लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जहां जहां मुसलमान रहता है जानबूझकर वहां पानी का कनेक्शन कम कर दिया जाता है। उस रिपोर्ट में सच्चर ने लिखा है
और किसी को यकीन नहीं है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इंटरनेट पर जाकर पढ़ो। जहां जहां मुसलमान रहता है जानबूझकर वहां बिजली का कनेक्शन कम कर दिया जाता है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुसलमान दलित और ओबीसी भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको भी हक मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हम मुसलमानों को हक देंगे, तो क्या हक दिया आपने? 137 करोड़। और जब ओबीसी का बैंक देखता हूं और गांव में जब देखता हूं ओबीसी का और आदिवासियों का बजट, तो 8,500 करोड़, उनकी तादाद 35%, 8,500 करोड़, मेरी तादाद 26%, तो मुझे 275 करोड़। ये इंसाफ है क्या? और आगे बढ़िए आप। महाराष्ट्र की सरकार ने उर्दू के लिए 20 लाख रुपया दिया। मैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश चेक करता हूं तो ये 25 करोड़ रुपया देते हैं। मेरा महाराष्ट्र कितना देता है? 20 लाख। मैं दिल्ली में जाकर देखता हूं ये 5 करोड़ देते हैं। मेरा महाराष्ट्र कितना? 20 लाख। मैं बिहार जाकर देखता हूं 1.5 करोड़ देते हैं। मेरे महाराष्ट्र में 20 लाख जो मिलता है ना, वो प्रपोजल डालने के बाद 6 महीने पास नहीं किया जाता, और 6 महीने के बाद 5 लाख इस्तेमाल होता है, 15 लाख फिर हरामखोरों के पेट में वापस चला जाता है। यह हालत है महाराष्ट्र की। मैं कोई अपोरी टपोरी नहीं बोल रहा हूं, मैं एक मेंबर असेंबली हूं और असेंबली की बात आपके बीच में लाकर आपको बता रहा हूं। हो चुके हैं फैसले तेरी फना के वास्ते, जाग उठ अब भी सवेरा है खुदा के वास्ते। इसलिए आज चल कर आया हूं। कहते आसिम भाई आपका आदमी काम नहीं करता। अरे गटर ही हमारा काम नहीं है भाई, नहीं करता मारेंगे साले को, नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, हमें इज्जत आबरू के साथ इस मुल्क में रहना है। जिस तरह से किसी हिंदू भाई को कोई माई का लाल मंदिर में जाने से रोक नहीं सकता, जिस तरह से किसी क्रिश्चियन को उसके गिरजाघर में कोई जाने से रोक नहीं सकता। इस मुल्क का कानून है, मैंने नहीं बनाया था कानून। कानून उस वक्त बना था जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी थी। उन्होंने कहा था मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। मोहम्मद अली जिना की आवाज के ऊपर मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, और दिल्ली की जामे मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था मुसलमानों तुम्हें कसम है ताजमहल के हुस्न की, तुम मत जाओ हिंदुस्तान छोड़ करके। मुसलमानों तुम्हें कसम है लाल किले की, इस मुल्क को छोड़ करके मत जाओ। कहा था मुसलमानों तुम्हें कसम है इस मुल्क की, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान की उनकी हड्डियां यही दफन है, तुम छोड़कर मत जाओ। और मुसलमान के बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। जितने मुसलमान पाकिस्तान गए थे उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा उस वक्त भी लगा रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। अरे हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। इसलिए मैं आपके बीच में चल कर आया हूं, अपने दिल की बेचैनी आपको दिखाने आया हूं। याद रखना, मैं सभी हिंदू कौम को इसका हक दिलाना चाहता हूं। कसम पैदा करने वाले की पैसा कमाने राजनीति में नहीं आया। एक माई का लाल बोल दे, पूरे हिंदुस्तान का एक माई का लाल बोल दे कि अबू आसिम ने मुझसे रिश्वत मांगी, खुदा की कसम उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। सुबह से शाम से रात तक लोगों की गालियां सुनता हूं और काम करता रहता हूं, और उम्मीद है कि शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस वाले आएंगे, मेरी मीटिंग का सुनेंगे ना तो इनको कलेजा फट जाएगा कि इतनी बड़ी भीड़ आई थी और अबू आसिम बोल कर गया है। कल आकर यहां बोलेंगे अबू आसिम शिवसेना से मिल गया, यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? अबू आसिम को वोट दिया ना तो शिवसेना जीत जाएगी। बहुत शिवसेना से बेचारे लोगों को तकलीफ है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जाकर देख लो, ग्राम समाज में, जिला परिषद में और कारपोरेशन में कई 100 जगहों पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी एक साथ सत्ता का लड्डू खा रहे हैं, एक साथ।
और आपके महलों में आकर आपसे कहेंगे देखो शिवसेना जीतने ना पाए, ये धोखेबाज बेईमान लोग हैं, ये पहले से शिवसेना से मिले हुए हैं और आपके बीच में आकर गलत फहमी पैदा करते हैं। और अगर है दम इनके अंदर, आप तकरीर कर रहे हैं, अगर है दम तो मेरे साथ मन पर आए, मैं और वो एक साथ आपके बीच में बात करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ तो भगा गया चप्पलों का हार लेकर हुआ इसलिए आपके पास चलकर आया हूं, आपसे गुजारिश करने के लिए, आपसे निवेदन करने आया हूं। एक बूढ़ा बाप जब अपनी उम्र को पहुंच गया, उसे लगा कि मैं बचूंगा नहीं। 8 बच्चे थे उसके, 8 लड़के, उसने 8 लड़कों को बुलाया और 8 लकड़ी लेकर आया, उसका बंडल बनाया। उसने बड़े लड़के से कहा इस बंडल को तोड़, उसने कोशिश किया, नहीं टूटा। दूसरे लड़के से कहा तू तोड़, नहीं टूटा। एक के बाद एक 8 लड़कों से कहा कि इस बंडल को तोड़ो, नहीं टूट सका वो बंडल। कहा बेटा इस बंडल को अलग कर दो, तुम लोग 8 हो ना, 8 एक लकड़ी ले लो। कहा आप तोड़ो, टूट गया। कहा ये 8 लकड़ी सलामत थी जब एक साथ थी, अलग हुई ना सब टूट गई। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं नसीहत करके जा रहा हूं बेटा 8 आदमी एक साथ रहना, कोई माई का लाल तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। 8 अलग रहोगे ना तो लकड़ियों की तरह से मारे जाओगे, पीटे जाओगे। मैं आज गुजारिश करूंगा, अपना दामन फैलाकर भीख मांगता हूं। आज अबू आसिम भीख मांगा नहीं है, अबू आसिम एक बिजनेसमैन है, कारोबार करता है, हलाल और हराम जानता है। वो आपसे भीख मांगता है, अपनी कौन को उलमाओं से भीख मांगने आया है। आज हाथ जोड़ करके मैं उनके चप्पल के धूल के बराबर नहीं हूं, मैं किसी आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उलमाओं के चप्पल के धूल से भी गया गुजरा हूं। लेकिन मैं भीख में उनसे एक बात कहना चाहता हूं, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कलमा, एक जगह हज करने वाले लोग मसलक के नाम पर क्यों लड़ाई करते हैं। मैं कहता हूं कि देवबंदी लोगों से कि आप देवबंदी की आप अपना जलसा कीजिए, आप धार्मिक जलसा कीजिए, बुलाइए देवबंदी को, कोई नाराज नहीं होगा। देवबंदियों की बात कीजिए, आप उसमें तबलीग कीजिए, कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन दूसरे को गलत मत बोलिए। मैं वही बरेलवी हजरात से कहना चाहता हूं, आप जोर से अपना धर्म चलाइए, अपनी मसलक चलाइए, मुझे भी बुलाइए, मुझे भी सिखाइए, बताइए, मुझे भी समझ में आएगा कि मैं आपके साथ आ सकता हूं, क्योंकि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो किया था। याद नहीं, एक औरत मक्के की गलियों में बहुत बड़ा वजन लेकर जा रही थी, कहा मुझे कोई मदद कर दे। एक शख्स आया, उसने उसका वजन अपने सर पर रखा और वो औरत आगे आगे चलती गई, वो शख्स पूरा वजन लेकर उसके पीछे चलता गया, चलता गया। एक जगह आई जहां उस औरत ने कहा कि बेटा मेरा घर आ गया है, मेरा सामान यहां उतार दो, मेरे पास दरहम या दिनार नहीं है कि मैं तुमको इसके एवज में कुछ पैसे दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूं। उस औरत ने कहा कि शहर में मोहम्मद नाम का एक शख्स है, नौजुबिल्ला, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और अपने मजहब में ले लेता है, तुम उससे बच कर रहना। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा मां तुम जिससे बचने की बात कर रही हो मैं ही हूं मोहम्मद। ये कैरेक्टर था मेरे मोहम्मद का, ये कैरेक्टर था इस्लाम को फैलाने का। अगर उस औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार देते तो इस्लाम में नहीं आती। आज हम लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने में लगे हुए हैं। याद रखना, एक इमारत है, इमारत, और वो इमारत कमजोर है, उस पर हमला हो रहा है, और आप लोगों ने क्या क्या, नादानों ने क्या किया है, उस इमारत पर फ्लैग बना रखा है। एक पर लिख दिया शिया, एक पर लिख दिया सुन्नी, एक पर लिख दिया देवबंदी और एक पर लिख दिया बरेलवी। और हम लोग इमारत को भूल गए हैं कि कमजोर है, हम अपने अपने फ्लैग की रखवाली कर रहे हैं। इमारत पर हमला हो रहा है, इमारत गिरने वाली है, इमारत गिर गई तो फ्लैग रहेगा। मैं गुजारिश करता हूं पहले उस इमारत की रखवाली करो जो कमजोर है। एक बार उस इमारत को सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत कर दो, उसके बाद तुम्हें मुबारक, चाहे तुम उसमें देवबंदी लिखो चाहे बरेलवी लिखो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। वो काम जो है और माए कराम का है वो जो जाने करें, लेकिन सियासत में ये काम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब पुलिस की गोली चलती है ना तो देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी नहीं देखती। मैं गुजारिश करना चाहता हूं हमें इकट्ठा होना है और आने वाले दिनों में हमारे इलाके को भी मजबूत करना है।
आज गटर बह रहा है, सफाई नहीं हो रही, राशन की दुकान पे राशन नहीं मिल रहा है, 100 में 42 बच्चे भुखमरी के शिकार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। हाँ भैया, भी साफ हो जाएगा। हालत बहुत खराब है, रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए गुजारिश करना चाहते हैं आप लोगों से कि आप हमारे साथ आइए। कांग्रेस वाले आकर आपको कहेंगे कि बीजेपी शिवसेना जीत जाएगी, बोला अल्लाह जिसको जिताएगा वो जीतेगा, तो हमको समझाने मत आओ, हमको भरोसा उसके ऊपर है। आप अगर कदम बढ़ाओगे आगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर मदद होगी। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात कहता हूं। एक चिड़िया, एक आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए नमरूद ने एक बहुत बड़ी आग लगाई थी। वो आग ऐसी थी कि जिसकी लपटें जो है आसमान को बाज करती थी। एक चिड़िया अपने चोंच में एक घूंट पानी लेकर आती थी और उस आग पर डाल करके फिर जाती थी तालाब में पानी लाने के लिए। एक चिड़िया ने इससे पूछा, ये आग जो आसमान तक पहुंच गई है, उस आग पर तू एक बूंद पानी डाल करके क्या मजाक कर रही है, इससे क्या होने वाला है? उसने कहा अल्लाह ताला के यहाँ जब हिसाब होगा आग जलाने वाले और आग बुझाने वालों का, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये मत सोचो कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। मेरा इम्तिहान लेना, मुझे बुलाओ अपनी अदालत में और मेरा इम्तिहान ले लो जितना लेना है। एक बार ले लो, बार बार मत लो। जितना सवाल पूछना है पूछ लो। कभी भी अबू आसिम को कच्चा नहीं पाओगे। अबू आसिम मारा तो जा सकता है एक दिन, लेकिन जीते की कौम का सौदा नहीं करेगा, ये ऐलान करके जाता है। के लोगों, मैं कारपोरेशन में अपने उम्मीदवार खड़ा करूंगा, मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा करूंगा। कांग्रेस और एनसीपी का समझौता हो गया, एक साथ आ गए हैं ये लोग। हमारी जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि अगर हम मजबूत हो गए तो हम इनके आंख में आंख डाल करके फिरका परस्ती के खिलाफ बोलेंगे और ये कांग्रेस को पसंद नहीं है। हम मजबूत हो गए तो हम बाल ठाकरे के बयानात के खिलाफ सड़क पर उतरकर बोलेंगे, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। हम मजबूत हो गए तो राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ असेंबली में हंगामा करेंगे, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ रही है, आपकी बदौलत, आपकी ताकत के ऊपर। यह हमारा इलाका है, भारतनगर मेरा है। भारतनगर बाल ठाकरे का नहीं है, भारतनगर कृपा शंकर का नहीं है, भारतनगर अबू आसिम का है कि नहीं है? भारतनगर के लोगों, अबू आसिम की इज्जत संभाल लेना आपकी बार, संभाल लेना आपकी बार। लोग कहेंगे अबू आसिम का नगर सेवक काम नहीं किया, छोड़ो नगर सेवक को काम किया कि नहीं किया। अबू आसिम को देखो, बताओ मैंने कौन सा गलत काम किया जब से मैं राजनीति में आया। बताओ तो कौन से मसले पर मैंने डट कर मुकाबला नहीं किया है। हर मसले पर कोई माई का लाल ये बोल नहीं सकता। जैसे पूछता हूं असेंबली में ना, इनकी नानी मरने लगती है कि आगे 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 आगे। लेकिन क्या करूं, कमजोर हूं। मेरा बैनर पकड़ने वाला भी असेंबली में कोई नहीं मिलता। अगर 2-3 आ जाते ना तगड़े तगड़े भारतनगर के और लड़के ना, तो उठाकर पटक देता, 32 बाहर आ जाती है। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे में मत आइए। आज पार्टनरशिप का मामला चल रहा है। आज कुछ इलाकों में मेरी सीटें जीत कर आ जाए, 15, 20, 25, 30 सीटें मेरी जीत कर आ जाए, तो शिवाजी पार्क के सामने के बंगले पर मेरा भी हक हो सकता है। वो बंगला मेरा भी हो सकता है। वो बंगला बाल ठाकरे की जागीर नहीं है, वो मेरे बाप की जागीर भी बन सकती है अगर ये लोग मेरे साथ आ जाएं तो। एक बार मेरे नगर सेवकों को जिताओ। और यही नहीं, तुम लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारतनगर के लोग तो बहुत बहादुर है यार। अगर ये चाहें तो कुर्ला में भी पहुंच जाएं, जरीमारी भी पहुंच जाए और साकी नाका नौपाड़ा में पहुंच जाए, तो अबू आसिम की सीटें 40% जीत कर आएंगी। तो उसके बाद तुम देखना कैसे काम होता है। कोई माई के लाल में ताकत नहीं है, कोई बिल्डर पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सकता है। ये अबू आसिम तुमको यकीन दिलाकर तुम्हारे बीच में जाता है। लेकिन मुझे भी इतनी ताकत दो कि पुलिस वाले मुझे भी ऐसे सलाम करें। सब बात समझ, ये आर पाटिल को करते हैं, मुझे नहीं करते। मुझे इसी बात कर देते हैं। अब आर पाटिल क्या मुझसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये क्या है भाई, उनको क्यों करते, मुझे क्यों नहीं करते? वो खुशी मुझे दिला दो यार। न रैप बांस वाला न बजे बांसुरी।
मैं क्यों बार बार जाऊंगी तरीपाल क्यों कर रहे हो? अरे सर मैं अपनी कलम से तरीपाल कैंसिल कर दूं ना, है कि नहीं? और वो ताकत हमारे पास है तुम्हारे पास ताकत। 60 सालों से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उसको आज नींद से जगाने आया हूं। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है, आज मैं भारत नगर में इस बात से तुमको खबरदार करने आया हूं। मैं फिर एक बार सलीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इनसे कहता हूं कि जज्बाती मत होइए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ, कोई आपका बाल बाका नहीं करेगा। आप बताइए कि आप नवाब मलिक के पास भी गए थे, आप आरिफ नसीम साहब के पास भी गए थे, वो मंत्री है और ये बड़े बड़े पार्टियों का है, लेकिन अबू आसिम कुछ नहीं है। लेकिन मैं इनको लेकर गया था और मैंने कहा था पुलिस वालों से कि अब मैं दोनों जो झगड़ा लड़ाई उसे खत्म करो और जितने लोग भी वांटेड हैं एक को भी गिरफ्तार मत करना। कराया कि नहीं कराया? बोलिए ना। और आपने कहा कि अबू आसिम भाई चलो भारत नगर, मैंने कहा नहीं, मैं आज जाऊंगा भारत नगर तो लोग समझेंगे अबू आसिम उसका मुआवजा मांगने आया है। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। खुदा की कसम ये मेरी ड्यूटी होती है कि जब भी कहीं जुल्म जाती हो मैं अपने बदन के आखिरी खतरे को निछाड़ करके अपने भाइयों को बचाने के लिए पहुंच जाऊं, ये मेरा फर्ज है। अबू आसिम किसी कमजोर आदमी का नाम नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं, सियासी ताकत मुझे चाहिए। राज ठाकरे के लोग मुझे असेंबली में शपथ लेते वक्त घेर रहे थे, मैंने कहा कि देखो देने को तो दे सकता था मैं भी गाली, मुझको मगर मेरी तहजीब को मुझको मगर मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन वो असेंबली थी, 288 लोग थे, वहां मुख्यमंत्री, वहां गृह मंत्री, वहां सारे मंत्री बैठे थे और सब तमाशा देख रहे थे। इस देश की जबान, हिंदी जबान को नंगा किया जा रहा था और तमाशा देख रहे थे। इसीलिए कांग्रेस को 4 सीट मिली बिहार में और इंशाअल्लाह उससे ज्यादा सीट यूपी में नहीं मिलेगी अब की बार। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, मालूम है ना? जहां जहां जान पहचान चिट्ठी लिख देना, सुबह जा रहा हूं मैं सुबह फ्लाइट से जा रहा हूं, उतरूंगा एयरपोर्ट पे, हेलीकॉप्टर पकड़ूंगा और बहराइच के 7 एरियो में घूमूंगा, दिन भर वोट मांगूंगा और शाम को फिर फ्लाइट पकड़ के यहां आऊंगा और परसों फिर मुंबई में वोट मांगूंगा। चारों तरफ भाग रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला अब की बार मुलायम सिंह यादव की सरकार बिना किसी ताकत को, बिना किसी मदद के आएगी। और यहां जितने लोग हैं दुआ करना मुलायम सिंह यादव के लिए, याद रखना मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं। मुलायम सिंह यादव अगर कमजोर हो गया तो इस देश में मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।